कबीर जब जीवन के अंतिम क्षणों में थे, अकस्मात कबीर की आंखों से कुछ आंसू टपक पड़े। कबीर का पुत्र कमाल साथ में था। कमाल ने देखा कि पिताजी की आंखों से आंसू। कमाल ने पूछ लिया, पिताजी क्या मृत्यु से डर गए आप? कबीर ने कहा, नहीं कमाल, मृत्यु से डरने का प्रश्न कहां। मैं तो जीवन भर ये गीत गाता रहा हूं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। मैंने जीवन में आनंद का अनुभव किया है और जीवन काल में ही मैंने मृत्यु में परमानंद को पहले से देखा है। मृत्यु से डरने का कोई प्रश्न नहीं कमाल। कमाल ने कहा, जब मृत्यु से डरे नहीं आप, तो मृत्यु को निकट आता देखकर आपकी आंखों से आंसू क्यों निकले? तब कबीर ने कहा, कमाल, ये आंसू तो इसलिए निकल आए कि जाऊंगा देह त्याग करके, वैकुंठ धाम तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो संतों का संग, जो सत्संग इस पृथ्वी पर मिलता था, वो वैकुंठ धाम में नहीं मिलेगा। भाई ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। और कबीर का प्रसिद्ध भाव है, राम बुलावा भेजिया दियो कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। लेकिन कबीर के पुत्र कमाल भी अद्भुत विचारक थे। कमाल ने फिर प्रश्न कर दिया, कहा, पिताजी आप ऐसा बोल रहे हो और ऐसे बोल रहे हो कि वैकुंठ में सत्संग का सुख नहीं जो पृथ्वी पर है, जैसे आपने वैकुंठ देख रखा हो। कबीर ने कहा, हां कमाल, मैंने वैकुंठ को देख रखा है। कमाल ने कहा, पिताजी ये बड़े आश्चर्य की बात है। सुना तो यही था कि वैकुंठ इस भौतिक, इस लौकिक शरीर से वैकुंठ नहीं जाया जाता। वैकुंठ तो मृत्यु के पश्चात ही, जब ये शरीर की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, जीव निकलता है, वैकुंठ तो पश्चात की स्थिति होती है। आपने पहले कैसे देख लिया? तब कबीर ने कहा, कमाल, मैं एक बार अपनी भाव समाधि में था और उस भाव समाधि में मैंने अनुभव किया कि मेरे मन का पक्षी एक ऊंची उड़ान लेते लेते, जिनको ध्यान में बैठने का अभ्यास है, मेडिटेशन का, जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ हो, जब एकाग्रता बनती है तो ऐसा लगता है कि अंदर का जो जीव है वो जैसे एक ऊंचाई की ओर उड़ान ले रहा है। कबीर ने कहा, कमाल, मैंने अनुभव किया कि मेरे मन का पक्षी एक ऊंची उड़ान ले रहा है और लेते लेते वैकुंठ के द्वार तक पहुंच गया मेरे मन का पक्षी। कमाल ने कहा, तो? कबीर ने कहा, जब वहां पहुंचा तो वहां जाकर देखा
कि वैकुंठ तो खाली पड़ा है, वैकुंठ के नाथ, वैकुंठ के स्वामी वहां है ही नहीं। और जब पता किया कि वैकुंठाधिपति भगवान कहाँ गए, तो कबीर ने कहा कमाल, उत्तर ये मिला कि भगवान कहीं पृथ्वीलोक में संतों का संग करने के लिए गए हुए हैं। और कबीर के जीवन का यह अंतिम भाव, कबीरा मन पक्षी भया, उड़कर चला आकाश, वैकुंठ धाम खाली पड़ा प्रभु संतन के पास। वैकुंठ धाम खाली पड़ा और प्रभु संतन के पास। कबीर ने कहा कमाल, तब मुझे विश्वास हो गया कि ये सत्संग तो केवल पृथ्वी लोक में ही है, किसी और लोक में ये सत्संग नहीं।